अब हम सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, और ये किसके इक्वल है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो डायमेंशनल फॉर्मूला में हमने कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने का तरीका है, हमने उसको एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। बेटा मैंने आपको बताई थी तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बेसिक, एक है हमारे पास मास, एक है हमारे पास लेंथ, और एक है हमारे पास टाइम। तो मास का हम ले लेंगे, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में हमने अपनी क्वांटिटीज हैं उनको हमने फिजिकल क्वांटिटीज को MLT फॉर्मूलाज के रूप में लिखना होता है, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में। सो बेटे सबसे पहले हमने ले लिया एरिया। अब एरिया है, सपोज ये हमारे पास रेक्टेंगल है, आयत है, ये उसकी लेंथ और ये है उसकी ब्रेड्थ। तो उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब MLT फॉर्मूले में हम देखें तो जो लेंथ है, लेंथ के लिए बेटा हमारे पास क्या आएगा? लेंथ के लिए हम लेंगे L। अब ब्रेड्थ वो भी तो एक तरह की लेंथ ही है, ठीक है, उसके लिए भी क्या आएगा हमारे पास? L। और L अकेले का मतलब क्या है? L की पावर 1। M अकेले का मतलब M की पावर 1, ठीक है, और T अकेले का मतलब T की पावर 1। अगर L की पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है? 1। अगर M की पावर 0 है उसका भी मतलब 1, T की पावर 0 है उसका मतलब 1 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको बेसिक जो क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT, मास, लेंथ, टाइम, इसमें लिखना है। चलो जी लिखना शुरू करें। हमारे पास एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ के लिए भी L ले लिया, ब्रेड्थ के लिए भी, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, ठीक है, उसके लिए भी हमने L ले लिया। तो L के लिए का मतलब L की पावर 1। सो बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी? ऐड L, देन 1 + 1 दैट इज 1 + 1 दैट इज हमारे पास आंसर आ गया L की पावर 2। अब यहाँ पे M नहीं है तो इसको डेकोरेट करने के लिए M की पावर 0 कर देंगे, T की पावर 0 कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको लगा देंगे, बिकॉज M की पावर 0 इज 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T की पावर 0 भी 1 है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा? L की पावर 2। और इसको इस फॉर्म में हमने प्रेजेंट करना होता है। अब बेटे नेक्स्ट, इसका हमने अगर SI यूनिट लिखनी है, SI यूनिट आई टोल्ड यू कि MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म है। MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। मास यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेंथ है। लेंथ यहाँ पे किस में लेंगे? मीटर में। मीटर की एब्रिविएशन है स्मॉल m। पावर कितनी होगी? 2। सो SI यूनिट में इसकी SI यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमारी जो CGS यूनिट होगी, CGS, C से मतलब सेंटीमीटर, G ग्राम, S हमारे पास है सेकंड। तो इसमें जो डिस्टेंस है L लेंथ है उसको हम किस में मेजर करेंगे? उसको उसकी यूनिट लेंगे हम सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बन जाएगा CGS सिस्टम में, तो हमारे पास ये बन जाएगा मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे हम? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारी SI यूनिट भी हो गई एरिया की, और CGS यूनिट भी आपको रिवाइज हो गई कैसे करनी है हमने। और ऐसे ही एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन, वो किसके इक्वल हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का भी हम L लेंगे, चौड़ाई, ब्रेड्थ उसका भी L लेंगे, हाइट का भी L। तो इनकी पावर्स कितनी है? 1 1। ये पावर कितनी बन गई? बेस सेम है, पावर ऐड होगी 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M ने की टर्म नहीं है तो M की पावर 0 कर दो, T की टर्म भी नहीं है तो T की पावर 0 करके स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको लगा दें, तो ये आपका
डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसकी SI यूनिट, साथ में MKS लिख लीजिए। SI यूनिट में डिस्टेंस को मेजर करेंगे बेटा मीटर में, तो लेंथ का कितना बन गया, मीटर की क्यूब। ऐसे ही CGS, सी से सेंटीमीटर, मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे हम सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट्स आ गई किसकी बेटा, वॉल्यूम की। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो अभी हमने किया है। सो ये हमारे पास आ गया L इंटू एल इंटू एल इज इक्वल टू L की पावर 3। और इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, डेंसिटी का मास की जगह पे आ जाएगा कैपिटल M, वॉल्यूम पे L की पावर 3। अगर मास अकेली टर्म है इसका मतलब क्या है, M की पावर 1 है, तो हमारे पास कितना आ गया, M की पावर 1। L की पावर डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस में है, तो अगर तुमको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगी, माइनस में। अब T की टर्म नहीं है तो T की टर्म क्या लिखेंगे, T की पावर 0 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के हमारा ये आंसर हमारे पास आ गया। अब इसकी यूनिट्स करेंगे बेटे हम। SI यूनिट, MKS का एक्सटेंडेड रूप। हमें पता है यहाँ पे मास को किस में मेजर करेंगे, kg में, तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या लिख देंगे, kg, किलोग्राम। वॉल्यूम L की पावर 3 यानी कि मीटर की पावर 3। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो आंसर आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम CGS ले लें, CG मतलब ग्राम, किलोग्राम की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ग्राम। C मतलब सेंटीमीटर, मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे हम बेटा, सेंटीमीटर। तो हमारी यूनिट बन जाएगी ग्राम, यहाँ पे क्यूब है साथ में क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला सीख लिया। डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ इसका रिलेशन किया, डायमेंशनल फॉर्मूला सीख लिया, और इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट कैसे हमने निकालनी है वो भी हमने सीख ली। नेक्स्ट हम करेंगे स्पीड, लीनियर स्पीड। स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम किस में लेंगे, L में, टाइम को T। ठीक है जी, तो ये पावर कितनी है, 1 तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ गया इसका, L की पावर 1, T की पावर डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमिनेटर में जाके ऊपर जाके -1। अब M की टर्म नहीं है तो M की पावर कितनी लिख देंगे, 0 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स की शॉर्ट है वो भी क्या है, डिस्टेंस, तो उसका भी फॉर्मूला सेम ही हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। अब इसकी SI यूनिट MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे हम, अपना मीटर, और टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, तो फॉर्मूला आ गया मीटर पर सेकंड। और CGS में C से होता है सेंटीमीटर, मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, सेंटीमीटर। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर ओवर सेकंड। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड SI यूनिट में आ गया। सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई है, CGS यूनिट आ गई है स्पीड और वेलोसिटी की। अब हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन, वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी ओवर टाइम। सो वेलोसिटी अभी हमने सोल्व किया, वेलोसिटी किसके इक्वल है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस L में आएगी, टाइम का आएगा T। सो हमारे पास वेलोसिटी पे इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन को स्मॉल a से लिखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, L ओवर T मल्टीप्लाई, एक डिनोमिनेटर में टाइम और है, ये हो गया T। ये फॉर्मूला कितना बन गया, L T इंटू T कितना हो गया, T का स्क्वायर।
तो ये ऊपर एल की पावर 1, टी की पावर ऊपर जाके -2 है। अब यहाँ पे क्योंकि मास की टर्म नहीं है, m की पावर 0 लिखेंगे, l की पावर 1, t की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन का। अब इसके हम SI यूनिट लिखेंगे। SI यूनिट फिर से MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म। लेंथ किसमें आएगी? मीटर में। टाइम, हाँ जी, ओवर टाइम। टाइम का क्या लेंगे हम? सेकंड। सेकंड का पावर कितनी है? 2। सो इसकी SI यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS यूनिट में लेंथ को किस में लेंगे हम? सेंटीमीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर। ओवर टाइम को किस में लेंगे हम? सेकंड में, तो ये आ गया सेकंड का स्क्वायर। तो इसका यूनिट लीनियर एक्सेलरेशन की CGS यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया लीनियर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम लर्न करेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। तो मास के लिए क्या लिखेंगे MLT फॉर्मूला में? m। और वेलोसिटी जो अभी मैंने आपको समझाया है, वेलोसिटी हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज L ओवर T। सो वेलोसिटी की जगह पे हम लिख देंगे L डिवाइडेड बाय T। सो हमारे पास m की पावर कितनी होगी? 1, L की पावर 1, T की पावर डिनोमिनेटर से हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये -1 है। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया मोमेंटम का। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट फिर हमें पता है MKS का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो इसमें मास को किस में लेंगे हम? किलोग्राम में। लेंथ को किस में लेंगे हम? लेंथ को लेंगे हम मीटर में। टाइम को किस में लेंगे हम? सेकंड में। तो यहाँ क्या सेकंड, पावर कितनी है? -1। तो ये इसकी SI यूनिट आ गई है बेटा। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी CGS यूनिट। CGS यूनिट में C है सेंटीमीटर, G ग्राम, जहाँ पे मास को हम लेंगे ग्राम में। लेंथ को किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। और टाइम को किस में लेंगे? सेकंड में। तो सेकंड की पावर कितनी है बेटा? यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला से भी पता चल जाएगी आपको, -1। तो ये हमारे पास मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। मोमेंटम की SI यूनिट आपको लिखनी आ गई और CGS यूनिट भी आपने लिखनी सीख ली। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमारे पास फोर्स के लिए हम मास का तो लिखेंगे m फोर्स। एक्सेलरेशन ये अभी मैंने बताया, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। और वेलोसिटी क्या थी आगे बेटा? दैट वाज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा MLT फॉर्मूला में? L। टाइम के लिए T। सो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख देंगे? L डिवाइडेड बाय T। नीचे एक और टाइम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे T से। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया फिर से? L डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इट इज L डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। अगर ना आपको याद हो तो आप इस तरीके से इसको दोबारा से रिकॉल करके आप फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर सकते हो। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप इसको हाउ टू डिराइव, हाउ टू फाइंड आउट, कैसे इसको करना है, एक फॉर्मूले को निकालिए MLT फॉर्मूले को, दूसरे में फिट करके उस अपनी नॉलेज को यूज करिए। तो यहाँ पे m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर, हाँ जी ये प्लस में है तो ऊपर न्यूमिनेटर में जाके माइनस में। सो हमारे पास यहाँ पे SI यूनिट लीजिए, SI यूनिट लीजिए अब फोर्स की।
फोर्स की एसआई यूनिट में हमें पता है एसआई यूनिट MKS से, मास किसमें है किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, सेकंड की पावर -2। और एक और इंटरेस्टिंग बात हम बेटा सीखेंगे कि फोर्स में जो हमारे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं 1 न्यूटन। तो इसकी यूनिट है 1 न्यूटन। इसको हम लिखते हैं सिंपल एन से भी लिख दें तो ये इसकी एसआई यूनिट है। अब हम करेंगे इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में हमें पता है ये ग्राम है, किलोग्राम की जगह पे हम लिखेंगे ग्राम, और मीटर की जगह पे अब क्या आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर, टाइम सेकंड है तो सेकंड की पावर -2। अब इस पूरी टर्म को, क्योंकि फोर्स हम बार बार यूज करते हैं तो इस पूरी टर्म को हमने एक लिख देते हैं किसमें डाइन में। सो बेटा याद रखना एक रिलेशन है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, न्यूटन है एसआई फोर्स की एसआई यूनिट, डाइन है फोर्स की सीजीएस यूनिट। न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन्स के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होता है। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का अब भी मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाया था कि कैसे हमने करना है। वो आया हमारे पास m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। अब हम इसको और एरिया का भी वो मैंने आपको सिखा दिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट वाज l की पावर 2। तो अब ये वैल्यूज हम भी अपनी नॉलेज इसमें पुट कर देते हैं। तो फोर्स की जगह पे हम लिखेंगे m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 और एरिया l की पावर 2। और एक l से एक पावर कट गई, अब हमारे पास बचा m की पावर 1, l की पावर यहाँ कितनी बच गई, एक तो l से l कट गया, एक पावर हमारे पास बच गई, l की पावर न्यूमिनेटर में जाके -1, t की पावर -2। तो ये हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब इसकी हम एसआई यूनिट करेंगे। हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला से ही हम सीधे हम उठाएंगे इसके बेटा फोर्स की एसआई यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया की क्या है बेटा एरिया की मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया न्यूटन पर, हमारे पास एसआई यूनिट इसकी आ गई, प्रेशर की एसआई यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसकी सीजीएस यूनिट करेंगे बेटा। सीजीएस यूनिट फोर्स की सीजीएस यूनिट अभी हमने सीखी है डाइन। एरिया की क्या हो गई, यहाँ मीटर है तो सीजीएस में सी सेंटीमीटर, एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एरिया पे की एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, एसआई है मीटर स्क्वायर और सीजीएस में क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आई होप कि आपको ये सारे फार्मूलाज समझ आ गए हैं। अब इन फार्मूलाज की आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे कैलकुलेट करने हैं, उनकी एसआई सीजीएस यूनिट्स कैसे करनी है, वो बेटा मैं आपको सिखाऊंगी। थैंक यू बेटा।